परों खोल के जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों खोल के जमाना उड़ान देखता है और जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है, सारा जहां देखता है। Now I'm going to call a very respected chief guest, Engineer Shah Alam Saab. I want to request him that please come and guide us, because no one can get success without any guidance. You have lot of book, you have many ideas, many ways, but even then you have to need a guider. A guider, a good guider is very necessary and very essential for someone's life, for everyone's life. So now I'm going to call Mr. Engineer Shah Alam Saab, then please come and guide us and speak some points which is well for all students, which is advice for all students. But before calling him, I would like to say 2 lines in Hindi. बैठो भाई, बिल्कुल आए मैं चला यार डजन बटन था। एक बार बढ़िया क्लैपिंग कर दीजिए। So I was mentioning, now I'm going to call Engineer Shah Alam Saab. Please come on the stage and guide us, what is the right way of learning, what is the right way of success, how can I succeed in our life, because you have a lot of experience. But before calling him, I would like to say 2 lines in Hindi. ये राहत तिजोरी साहब का शेर है, लेकिन ये उनकी दिल की आवाज है। लेकिन आई थिंक यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, हर किसी की दिलों से यही आवाज आ रही है अभी। ये अलग बात है, कोई कह देता है, कोई छुपा लेता है, किसी के पास उतनी हौसला नहीं होता है कि लोगों के सामने कहा पाए। बट आई एम गोइंग टू डिसाइड कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिखे। शेर है राहत तिजोरी साहब की, लेकिन आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी हर किसी की तमन्ना यही होती है कि जब मैं दुनिया से जाऊं, जब मैं दुनिया से कूच कर जाऊं, इस दुनिया को छोड़कर चले जाऊं, तो एक अपना पहचान छोड़, कि जाने के बाद भी लोग कहें कि हाँ कोई था, कोई था। जाने के बाद भी लोग याद करें कि हाँ कोई था। तो मेरे साथ कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, और लहू से सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। Respected chief guest, Engineer Shah Alam Saab, please come on the stage and guide us. Okay, clap for Mr. Shah. Thank you. आप लोग बोलते हैं, वाकई के दिल को बहुत सुकून करने वाली बात है कि आप लोगों ने जिससे सीख दिया, आप लोगों ने गाना सुनाया, एक मैडम ने गाना सुनाया, ऐसा सुनाया कि लोगों में खड़े हो जाते हैं विश्वास में। उन्होंने इतना ब्यूटीफुली जो है इसको परफॉर्म करा, इस सुनने के बाद जो है जो जिसने समझा उसको जो है ये चीज़ समझ में आए कि उसके पूरे जो होंगे वो खड़े हो जाए। तो मैं तो आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा जिससे आप लोग थोड़ा सा समझ पाएंगे कि आप लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते क्यों हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा एक दो लफ्ज़ मैं बोलना चाहता हूँ। जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता है, मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता।
कांटे ही क्यों करते हैं फूलों की हिफाजत, कांटे क्यों करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। तो ये बात यहाँ से कहने की है कि जो हम हैं स्टूडेंट और अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो वी आर द ओनली वन पर्सन हु गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर, नॉट समबडी एल्स। सर जो आपको पढ़ाते हैं, दे आर गिविंग यू जस्ट गाइडलाइंस द वे वेयर यू वांट टू गो, बट एक्चुअली यू वांट टू बिकम समथिंग एक्चुअली इन योर फ्यूचर, इन योर लाइफ। तो वो चीज आपको करनी है, वो आपको मेहनत करना है, क्योंकि ये तो बताएंगे कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है और किस टेंस में चलना है, किस टेंस के हिसाब से आपको बोलना है। बट आपको जो बोलना है तो वो वर्ड को कैसे पिरोएंगे अपने सेंटेंस में और उसको ब्यूटीफुली कैसे परफॉर्म करेंगे, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। तो ये चीज आपको खुद ही करनी है। अब हम बताना चाह रहे हैं कि सब लोग यहाँ इंडिपेंडेंस डे मना रहे 15 अगस्त को, तो हकीकत में 15 अगस्त को हुआ क्या, और असली बात जो लोगों तक आज तक ये पहुंच नहीं पा रही है, वो चीज मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन आजाद हुआ किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन असली आजादी जो थी वो गुलामी की, जो आज भी हम लोग उसको झेल रहे हैं। आज भी हम आजादी, वो आजादी हमको नहीं मिली। उस देश को आजाद कहा जाता है जिस देश में किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। देयर इज नो एनी सिंगल पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एनी इंडिविजुअल पर्सन इन दी कंट्री। तो वहां पे जब आप कोई एक भी किसी की परेशानी नहीं देखी जाती तो वो आजाद होता है। लेकिन अभी हमें क्या होता है कि हमारे अधिकारों को भी छीन लिया गया है। यहाँ पे हमारे अधिकारों को भी छीन लिया गया है। अगर जो आप देखें, कुछ महीने पहले जब चुनाव भी आए थे तो कितने लोगों को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया, कितने लोगों को मारा गया, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली। तो ये कहाँ आजादी है? किस तरीके की आजादी है ये? आजाद मतलब कि आप अपने भरोसे अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वो आजादी जो है नहीं मिल पाई। तो अन्ना साहब साठे जो है 1947 को जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, तो अन्ना साहब साठे जो है 16 अगस्त को कहते हैं, ये रूस से कहते हैं कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तो ये जो है अभी भी यहाँ पे भूखमरी और जो है परेशानी जो है, लोगों को घर नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी तक देखने को नहीं मिल पा रही है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि 15 अगस्त को अपने आप को हम दिखाते हैं कि हम आज़ाद हो गए। तो आज़ाद हुए किस चीज़ से थे? बस अंग्रेज चले गए, लेकिन उन्होंने सब कुछ अपनी छाप छोड़ दिया। और आज तक शायद बहुत कम लोग आप लोगों में से होंगे, वो जानते होंगे कि ये जो है समस्या उत्पन्न हुई कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है हम लोगों को 6,743 जातियों में बांट दिया गया। जबकि सब लोग, जब अगर अपने अपने धर्म से देखा जाए, या तो अगर हम अपने धर्म से मानते हैं तो अल्लाह ताला जब बनाए जो है आदम हवा को, तो आदम हवा से पूरी दुनिया बनी। और अगर दूसरे धर्म में देखा जाए तो बताते हैं कि जो है उनके जो है कोई जो है क्या बोलते हैं जो है उनके जो है कोई अपने थे, वो आए और उससे दुनिया बसी। तो जब दुनिया आई तो लोग आए दुनिया में, तो वहां पे तो कोई जाति नहीं थी, कोई किसी तरीके का मतभेद नहीं था। लेकिन ये धीरे 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 ये जातियों में बट गया। और कितनी जातियों में बट गया? ये 6,743 जातियों में बट गया। और फिर वो अधिकारों में आ गया। और वही अधिकार के लिए आज क्या हो रहा है कि लोगों को कितनी परेशानियां झेलना पड़ रहा है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब ब्रिटिश के ज़माने में थे हम लोग, तो सारे मुसलमान भाइयों को जो है 31% से 33% आरक्षण दिया जाता था, जितने भी संस्थाएं गवर्नमेंट की है या जो भी कोई तरीके का। लेकिन ये जब धीरे धीरे आने लगा तो ये सब क्या कर दिया, ये धीरे धीरे सारा खत्म कर दिया, पूरा आरक्षण खत्म कर दिया। तो ये सब आज़ादी धीरे धीरे छीनती गई लोगों को। अभी जाइए, कोई भी अगर बंदा जाएगा किसी थोड़ी सी जो है नीची जाति का जाएगा, बट थाने में अगर कहेगा कि हमारा FIR लिख दो, तो आपसे नाम पूछने के बाद वो कहेगा तो हमारा FIR नहीं लिखा जा सकता। तो ये कहाँ की आज़ादी है? ये तो आज़ादी नहीं है। आज़ादी मतलब कि आपको जो भी परेशानी हो, ये परेशानी आप समस्या जो है लेके जाते हैं,
तो वो समस्या का समाधान होना चाहिए। तो वो चीज जो है आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में सब लोगों के लिए इक्वलिटी लिखी, हर एक नागरिक और हर एक समाज के लोगों को जो है एक समान जो है राइट्स दिया कि समाज में आप जी सकते हैं। क्योंकि जब वो रूस से पढ़ के आए तो उन्होंने देखा कि जो है समाज में अलग अलग जातियों के लोग रह रहे हैं, अलग अलग जातियों के हिसाब से जो है वो पूजा पाठ या फिर उसके हिसाब से जो वो मानते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो सारे एक हैं तो क्यों नहीं हम जो है कुछ ऐसा करें कि जो सब लोग एक हो जाए और एक होकर काम करें। जब मैं राजनीति में नहीं था तो मुझे जब राजनीति में मैं आया तो पता चला कि 1700 पार्टियां चल रही इस समय जो है सरकार में, 1700 पार्टियां। तो फिर जो है 1700 पार्टियों की जरूरत क्या है? एक ही पार्टी बनेगा कि समाज के अधिकार को दिलाने के लिए। लेकिन ये कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि आज जितनी भी जो है पार्टियां हैं वो सिर्फ अपनी जेब भरने में लगी हुई है और अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। तो ये चीजें आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ये जो है भारत के जो है आप लोग जो है विषय है, आप लोगों को ये जानना है, आप लोग को ये तय करना है कि क्या गलत क्या सही है। क्योंकि ऊपर वाले ने जो है इतनी जातियां जो है मिलियंस जो है प्राणी बनाए इस दुनिया में, लेकिन अव्वल नंबर का जो है सिर्फ इंसान को बनाया है कि जो समझ सकता है कि क्या सही क्या गलत है। और ये तभी सही समझ सकता है जब वो एजुकेशन में आएगा। लेकिन आज का हमारा जो है सोसाइटी एजुकेशन ही को खत्म करना चाह रहा है। क्यों खत्म करना चाह रहा है? क्योंकि जब आप न जानेंगे कि सच्चाई क्या है, न तो कभी आप आवाज उठा पाएंगे, न पढ़ेगा इंडिया न बढ़ेगा इंडिया। तो ये चीज आप ये मुझे बताइए कि आप लोग जो है डायरेक्टर साहब जो है गुलाम नबी साहब के पढ़ने आते हैं तो कुछ न कुछ तो आपने फ्यूचर तो सोचा होगा कि ऐसा तो है नहीं कि आप आ गए और बोले भैया मैं पढ़ के बस मैं दुकान खोल के बैठूंगा। कुछ तो ऐसा सोचा होगा कि मैं पढ़ के कुछ बनूंगा, चाहे तो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या फिर किसी टाइप के प्रोफेशन में जाऊंगा, तो ये चीज मुझे काम आएगी। क्योंकि आप अगर जो यूपी के अलावा किसी भी स्टेट में आप जाते हैं तो योर इंटरव्यू विल बी स्टार्ट इन इंग्लिश। वो क्यों इंटरव्यू इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं और देखते क्या है? ना तो कोई आपसे सवाल ये नहीं पूछता है आपसे कि भैया आपने जो है ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है या फिर आपने बीए किया है या जो है ऑनर्स किया है, बीकॉम किया, तो उससे कोई सवाल तो पूछते नहीं आपसे। सवाल आपसे पूछते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आईक्यू लेवल कितना हाई है, कि अगर कोई सवाल मैं आपको दूं या कोई क्वेश्चन आपको दूं तो कितनी जल्दी से और कितने बढ़िया तरीके से इसको आप कर पा रहे हैं। तो वो चीज देखने के लिए ही सिर्फ आपका इंटरव्यू लिया जाता है। और इंग्लिश में लेने का रीजन ये रहता है कि हर एक चीज कंप्यूटर से लेके सारी चीजें जो है ये ऑर्गेनाइज होती है इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी कहीं फॉर्म भरना होगा तो भी आपको इंग्लिश की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये इंग्लिश इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है कि जहाँ भी रहेंगे तो आपको इंग्लिश से ही जो है, अब देखिए आप गाँव में चले जाएंगे, ठीक है, आप जब गांव में जाते हैं तो कोई एक लफ्ज इंग्लिश का बोल देता तो कहता है यार बड़ा लड़का पढ़ा लिखा लग रहा है। तो उसके अगल बगल वाले लोग क्या करते हैं, अरे यार कोई समस्या आई, चलो यार वो लड़का इंग्लिश में बात किया उसके पास चल के बात। तो आपको देखिए एक अलग तरीके से रिस्पेक्ट भी मिल रहा है। तो इस सोसाइटी में रहने के लिए आपको क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा आएगा कहाँ से? इफ यू रन बिहाइंड द मनी सो यू ऑलवेज रनिंग बिहाइंड द मनी। If you run behind the success, money will come to you all. तो ये चीज कैसे आएगी? अपनी प्रोफेशन, आपका जो एम है, उस एम को जब आप पा लेंगे तब आपको जो है आपका सक्सेस मिलेगा। और जब सक्सेस मिलेगा तो पैसा भी मिलेगा, पैसा तो अपने आप आएगा। तो मैं इसी पे अपनी जो है स्पीच को स्टॉप करता हूँ और मैं विश यू ऑल द बेस्ट आप लोग को कहता हूँ। और आप लोग जो है अपना फ्यूचर जो है खुद सोचिए और बेहतर बनाइए। ऑल द बेस्ट। ओके, सभी आदरणीय श्रोता बंधुओं को हमारा सप्रेम नमस्कार, आदाब, सलाम। बहन भाइयों, अंग्रेजी की बढ़ती हुई जरूरतों को देखकर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप अच्छी नौकरी करना चाहते हैं या आप किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो बगैर इंग्लिश के ये संभव नहीं है।
तो बहन भाइयों, देर किस बात की, नए बैच के लिए एडमिशन ओपन हो चुका है। अगर आप अपना उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप आज ही आइए, कल पर मत डालिए। हमारा पता है ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखे मात्र 90 दिनों में। हमारे ब्रांच है सर्वोदय इंटर कॉलेज के सामने, मछवारा मोड़, घोसी, जिला मऊ। हमारी दूसरी ब्रांच है मधुबन रोड, पुराना नवजीवन हॉस्पिटल के बगल में, घोसी, जिला मऊ।